जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम साल भर इंतजार करते हैं। तो आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हर त्योहार के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, लेकिन जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, जैसे कि 2 चोटी बना के मेरा राधा बनना। स्कूल में जब फंक्शन होता था तो राधा बनने का मौका मिल ही जाता था। तो चलिए कैसे हमने जन्माष्टमी की तैयारी की आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे लड्डू गोपाल हैं, उनको स्नान करवा दिया पंचामृत से, और फिर उनको नए वस्त्र पहनाकर हमने बिठा दिया आज उनको झूले पे। कहते हैं जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। तो देखिए मेरे छोटे छोटे लड्डू गोपाल तैयार हैं, एक पीले वस्त्र में, एक नारंगी में। जो नारंगी वस्त्र में है वो तो बिल्कुल नन्हे से हैं कि ठीक से उनके दर्शन भी नहीं हो पाते। लेने देते हैं झूले का आनंद। और चलिए हम चलते हैं किचन में इनके भोग की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले हमने पैन में ले लिया देसी घी 1 चम्मच, और उसके अंदर डाले हमने मखाने। मखानों को अच्छे से हमें भून लेना है और इस तरह से उंगली से दबा के देख लेना है। ये क्रंची क्रंची एकदम से टूट जाते हैं जब ये भुन जाते हैं। तो उसके बाद घी और डालेंगे और साथ में लेंगे हम बादाम को भी अच्छे से फ्राई करना है। बादाम और काजू में ये डिफरेंस है कि बादाम जल्दी से फ्राई नहीं होते और काजू जल्दी हो जाते हैं। तो काजू को थोड़ा सा टाइम लगा के, मतलब बादाम भुन जाएंगे, उसके बाद हम काजू डालेंगे। तो काजू और बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। वैसे तो हम बिना फ्राई करे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका जो क्रंचीनेस है उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और वैसे भी इस मौसम में नमी हो जाती है तो इन्हें फ्राई करना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए उसके बाद हमने ये जो पका नारियल होता है, जिसे हम गोला बोलते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब इसे घर में ही मैंने कसा है, और उसके बाद उसको भी हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना, धीमी गैस पे बस खुशबू आने तक इसे भूनना है। इसकी मात्रा हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, और वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इधर एक पैन में मैंने डाला 1 कप पानी, और साथ में ली है 1.5 कप चीनी। इसकी हमें कोई 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाए वो हमारी चाशनी तैयार है। और ये हमारे सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी रेडी हो चुके हैं। किशमिश को मैंने फ्राई नहीं किया है, इसको हम ऐसे ही डालेंगे। तो सबसे पहले हमने काजू बादाम डाल दिए हैं, और साथ में डाल दिए हमने किशमिश, और लास्ट में जाएगा हमारा जो नारियल था वो। गैस को धीमा रखना है और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से इसे मिला लेना है। और इस तरह से थोड़े से समय में ही हमारी ये टेस्टी सी मिठाई तैयार हो जाती है। इसे पंचमेवा पाक बोल सकते हैं, या पाक बोल सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी बोल सकते हैं। अगर आप बर्फ़ी नहीं बनाना चाहते तो इसे लड्डू की शेप भी दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा जो गर्म होता है ना, तभी इसको लड्डू की शेप देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी जम जाती है। तो ये हमारा तैयार हो गया, और इसको हम किसी थाली या ट्रे, किसी में भी घी लगा के इसको अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए पूरी तरह से अच्छे से सेट हो गया है। और कुछ मिनट रखने के बाद, 5 या 7 मिनट रखने के बाद इसमें हम कट लगा लेंगे, क्योंकि बाद में कट लगाएंगे तो इसमें अच्छे से शेप नहीं आएगी। तो जमने से पहले ही आप इसमें कट लगा लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी है, साथ में सॉफ्ट भी है, इतनी हार्ड नहीं होती है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और इस तरह से हमारे कान्हा जी का भोग तैयार हो गया। उनको ये भोग बहुत ही प्रिय होता है। तो हमारा एक भोग तो तैयार हो गया। चलिए आगे की तैयारी करते हैं। आगे के लिए प्रसाद में बनती है पंजीरी जन्माष्टमी पे। इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे मिक्सी जार में और इसे ग्राइंड कर लेंगे। लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप डालना चाहें उनको थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई कर लेंगे, और हल्का दरदरा सा इसे पीस लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने साबुत रखे हैं, तो सारे चीज़ों का अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में आप शुगर पाउडर या फिर खांड बूरा जो कुछ भी डालना चाहें डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारी भोग की थाली तैयार हो जाती है। तो ये हमारी भोग की थाली तैयार हो गई।
और देखिए फिर आ गए हमारे ये कान्हा जी के स्वरूप समझ लो, क्योंकि कहते हैं कण कण में भगवान होता है, ईश्वर होता है, तो शायद ये भी एक उन्हीं का रूप हो। तो इसको मैंने दही खिला दिया और कितने आराम से ये खाने लग रहा है। और फिर आ गई वो शुभ घड़ी जिसका कि हम पूरे दिन इंतज़ार करते हैं। कहते हैं ये व्रत जो होता है बहुत ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी इसे करने का मन करता है, क्योंकि कान्हा जी के जन्म की जो खुशी होती है वो तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, महसूस करते आ रहे हैं, और वो खुशी यूँ की यूँ बरकरार है। तो रात को 12 बजे कान्हा जी को नए वस्त्र फिर से पहनाए जाते हैं और उनको अच्छे से भोग लगाया जाता है। भोग में जो हमने सामग्री तैयार की थी, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचमेवा पाक और फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो अच्छे से उनको श्रृंगार कर उनका भोग लगाया जाता है और फिर आरती उतारी जाती है और उसके बाद उनको झूला झुलाया जाता है। की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से हमने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया और कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, सही उनका मार्गदर्शन करें और इसी तरह से हम ये जन्मोत्सव मनाते रहें। और गीता के सार से जो 3 सीख भगवान कृष्ण ने दी थी उसको भी जन्माष्टमी पे याद कर लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो ना तो हम उनकी खबर लेते हैं और ना ही हम उनको बद्दुआ देते हैं।
जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसलिए अब ज़िंदगी हमारे मज़े नहीं लेती, हम ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। आगे जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि खुद से ज़्यादा अपने भगवान पे हमें भरोसा है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो अगले दिन था गोगा नवमी का त्यौहार। इस दिन हम बनाते हैं गुलगुले, चूरमा और खीर। इसका भगवान गोगा पीर को भोग लगता है। तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी ये तैयार किया और फिर हमने भोग लगा दिया। कुछ गलती हुई तो क्षमा याचना की। तो इस तरह से हमारा जन्माष्टमी और गोगा नवमी का त्यौहार मनाया गया। पहले छोटे थे तो देखते थे कि नानी एक पेपर पे जो तवे की काली माँ होती है ना, उससे एक इमेज बनाती थी गोगा पीर की। लेकिन भाई अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम मोबाइल में अपनी गोगा पीर की तस्वीर निकाल लेते हैं और पूजा कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृष्ण भगवान और लड्डू गोपाल के जो स्वरूप हैं आप लोगों पे कृपया दृष्टि बनाए रखें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा करें। मिलती हूँ जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।